सो गाइस, इस वीडियो के लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी एंड मैं यहाँ पे सीधी सीधी बात करता हूँ। काफ़ी सारे लोगों का पूछना है कि क्या लवली इनू 1 रुपये तक जाएगा। शॉर्ट आंसर, नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। बट क्या ये आपको 10x प्रॉफिट दे सकता है, यहाँ पे थोड़ी सी देखने की बात होगी। सो वीडियो पूरी देखना, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे ना यार। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपली मैं शायद इस वीडियो को एडिट ना करूं तो कोई नहीं, ऐसी तरीके से चलते हैं। यहाँ पे देखो, लवली इनू इज अ मीम कॉइन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज ये समझना पड़ेगा, ठीक है। एंड दूसरी बात, यहाँ पे ये एक इंडियन प्रोजेक्ट है एंड इसकी मार्केट कैप इज रियली लो। अगर मैं इसकी भी मार्केट कैप की बात करूं तो ये भी आपका 6.8 मिलियन 6.8 मिलियन का है ये भी ओवरऑल टोकन, ठीक है। एंड अगर इसकी बात करें तो अभी फिलहाल इस पे काफी ठीक ठाक पंप आ रखा है एज ऑफ नाउ। अगर अभी हम यहाँ पे बात करें तो क्या ये 1 रुपये पहुंच सकता है, इसका प्राइस प्रिडिक्शन क्या होगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए सही है? देखो, पहली बात, मैं अपने चैनल पे मीम प्रोजेक्ट ज्यादा कवर नहीं करता, लेकिन इसकी डिमांड काफी आ रही थी मेरे चैनल पे, इसलिए मैं आज कर रहा हूँ। देखो, सिंपल ये है कि इस टाइप के टोकन पे कभी भी आप, मैं नहीं बोल रहा बेकार कॉइन है ये है, इट जस्ट एज एन इन्वेस्टर जो कि क्रिप्टो करेंसी पे काफी टाइम से है। ये देखो रैंक इसका कितना कम है, ठीक है। ये अभी फिलहाल आप अभी मत खरीदना, मतलब इनकेस अगर आप पुराने होल्डर हो कोई नहीं। लेकिन अभी क्या होता है कि मार्केट किस तरीके से काम करती है कि पहले बिटकॉइन पंप करती है, फिर उसके बाद टॉप 50 में जितने कॉइन होते हैं वो पंप करते हैं, फिर उसके बाद टॉप 200 में जितने कॉइन होते हैं थोड़े थोड़े करके पंप करते हैं अच्छे से, एंड देन उसके बाद मीम प्रोजेक्ट बूम करते हैं ना। जब मीम प्रोजेक्ट के बूम की बारी आएगी उस टाइम पे आपका लवली इनू का टोकन काफी स्पीड में ग्रो होगा। ये तो थी मैंने मीम कॉइन के हिसाब से जिस तरीके से बताया कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, नहीं करना। लेकिन अब हम यहाँ पे दूसरे चीज पे चले अब, क्योंकि मेरे को अब दोनों तरीके से देखना पड़ेगा, सिर्फ मैं एक तरीके से नहीं देख सकता, दोनों तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे लवली इनू का यहाँ पे ऑफकोर्स अपना एक स्वैप है, शायद आगे है नहीं आया अभी तक, वो देखना पड़ेगा। बाय ऑन लवली स्वैप, ओके, यहाँ पे अब इनका लवली इनू का खुद का स्वैप आ चुका है, लवली स्वैप। यहाँ पे ये लोग शायद अपना वो भी निकालने वाले थे, क्या बोलते हैं कॉइन, क्या बोलते हैं, अपना खुद का एक्सचेंज, खुद की वॉलेट। उन सभी चीजों को देखे तो अब क्या लगता है, क्या अभी हमें इस पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब ये बात है सोचने की। सो अगर अभी अब देखें इधर, अभी हम सब कुछ इधर अगर अभी हम समझ के चले, देख के चले, तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि लवली इनू मेरे हिसाब से एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें भी पोटेंशियल है, लेकिन मेन बात यह है कि क्या ये लोग कर पाएंगे, क्या ये उतना अच्छे से प्रमोशन एंड ओवरऑल अपने आप को इतना बेटर कर पाएंगे कि यहाँ पे ये एक अच्छी मीम कॉइन की तरह आए। बिकॉज देखो, कभी भी क्या होता है कि सिंपली आपको बताऊं तो कभी भी अगर प्रोजेक्ट में इतने सारे जीरो होते हैं ना, आप ये कभी मत सोचना कि क्या वो 1 रुपये जाएगा, 1.5 रुपये जाएगा। हाँ, ये है, यहाँ से आपका 2 जीरो कम हो सकते हैं, एट मैक्स 3 जीरो कम हो सकता है। अगर ये भी होता है 3 जीरो कम होता है तो आप समझ रहे हो, आप अगर 1,000 का खरीदते हो तो आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है इन फ्यूचर, लाखों में। बट ये है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। जिस तरीके का इसका मार्केट कैप है, 6 मिलियन का भी मार्केट कैप है, तो अगर 60 मिलियन भी अगर ये पहुंचता है दैट मींस 10x। एंड क्या इसकी मार्केट कैप कभी 60 बिलियन पहुंची है? डेफिनेटली आराम से पहुंच चुकी है, ठीक है। क्या ये होगा? बहुत मुश्किल है। देखो, यहां पे ना मीम प्रोजेक्ट पे लोग काफी ज्यादा उम्मीद से पैसे लगाते हैं कि एक दिन वो 1 रुपये होगा, 1.5 रुपये होगा, एंड देन वी विल बी रिच। लेकिन देखो, ऐसा ना बहुत कम सिचुएशन होता है कि ये 1-1.5 रुपये पहुंचे। पहली बात, मार्केट ऐसे काम नहीं करती कि आपके सारे जीरो हट जाएं। ये है कि आपको रिटर्न अच्छे मिल सकते हैं, बट स्टिल मैं ये बोलूंगा कि इन केस अगर आप चाहते हो तो बहुत ही छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट तब करना जब मीम प्रोजेक्ट बूम कर रहे हो, उस टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एज ऑफ नाउ जस्ट वेट, मैंने आपको पूरी क्रोनोलॉजी बता दी है कि पहले बिटकॉइन पंप होता है, फिर इथेरियम एंड टॉप 20, टॉप 50 कॉइन, उसके बाद टॉप 100 एंड 200 कॉइन, एंड देन जब मार्केट से पैसा वो होने लगता है तब लास्ट में पंप होता है आपका मीम टोकन्स। जब मीम टोकन्स आपके बहुत ज्यादा पंप होने लगे, समझ जाओ कि मार्केट अब एंड होने वाली है। एंड ऐसे ही कुछ हुआ था, मार्केट जब अलग अलग टाइप के मीम कॉइन जब पंप हो रहे थे, उसके बाद फिर धीरे धीरे मार्केट फिर बेयर होने लगी, एंड अब मार्केट पूरी बेयरिश है। सो देखो, मेरे को जो बताना था मैंने बता दिया। इनकेस अगर आपके कोई पर्सनल क्वेश्चन है जो आप चाहते हो कि मैं बताऊं, वो मेरे से पूछना, तब मैं आपको ज्यादा अच्छे से आंसर दे पाऊंगा। ओवरऑल इसका भी चार्ट अवेलेबल नहीं है अच्छे से, एंड इसकी अभी ओवरऑल अच्छे से डाटा नहीं है जिसमें मैं इसको एनालाइज कर सकूं।
सो यार आपके डिमांड पे वीडियो थी, आ गई है, इनकेस कुछ हो तो बताना। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू।